नमस्कार, मैं अलका रंजन अलका एएनएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक एएनएम एग्जाम में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो ये क्लास 2 है। क्लास 1 जो है हम इसके पहले करा दिए। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, WHO के अनुसार डायबिटीज मेलाइटस को कितने वर्ग में बांटा गया है। ठीक है, तो डायबिटीज मेलाइटस के बारे में पूछा गया है, तो उससे पहले आप WHO से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार वो जानिए। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ये पूछा जाएगा कि WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस कब मनाया जाता है, तो आप क्या मानिएगा 7 अप्रैल। ये बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। उसका मुख्यालय, WHO का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? तो जिनेवा में, ठीक है। अब जो है डायबिटीज के बारे में पूछा गया है कि WHO के अनुसार डायबिटीज मेलाइटस को कितने भागों में बांटा गया है। तो WHO के अनुसार जो डायबिटीज मेलाइटस को बांटा गया है 3 पार्ट में बांटा गया। देखिए डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है, DM लिखे हैं शॉर्ट में। इसका 3 पार्ट है। पहला है IDDM, ठीक है। दूसरा है NIDDM, तीसरा है GDM। देखिए ये क्या है, ये जो है IDDM का मतलब क्या है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। यानी कि इसमें क्या है कि ये प्रॉब्लम जिस व्यक्ति को रहता है उसको जिंदगी भर इंसुलिन लेना पड़ता है। ये किस में होता है, तो ये बच्चों में होता है। ये प्रॉब्लम जिसमें रहता है वो जिंदगी भर इंसुलिन लेते रहता है। और ये इसका मतलब नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसका मतलब ये है कि ये जो है वो जो है इंसुलिन पर डिपेंडेंट नहीं रहता है, उसको जो है ओरल यानी कि दवाई दे दिया जाता है, यानी कि टैबलेट से कंट्रोल हो जाता है। ये जो है मतलब कि ये किस में होता है, तो वयस्क में यानी कि एडल्ट में पाया जाता है। और इसका मतलब क्या है कि गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटस ये जो होती है वो गर्भावस्था में यानी कि गर्भवती महिला में पाया जाता है। ये प्रेगनेंसी से पहले नहीं रहता है, ये लगभग प्रेगनेंसी के 20 वीक के बाद ही होता है, 20 वीक बाद। ये जो है मतलब कि जब गर्भावस्था में स्त्री रहती है तो 20 वीक के बाद जो है देखने के लिए मिलता है। ये ख़त्म कब होता है, तो ये ख़त्म जो है बच्चा का डिलीवर होते ही ये जो है डायबिटीज ख़त्म हो जाता है। तो अब आपका आंसर क्या होगा, डायबिटीज जो है WHO के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं, 1 2 3 यानी कि 3 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि शिशु में पहला अस्थाई दांत कौन सा है, ठीक है। तो क्या है, ऑप्शन है केनाइन, इंसाइजर, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। तो पहले आप ये समझिए अस्थाई दांत के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, तो उससे पहले ओ अस्थाई के बारे में समझिए, क्योंकि बच्चा में जो दांत आता है तो पहले तो ओ अस्थाई दांत ही आता है। तो पहले ओ अस्थाई दांत जो बच्चा में आता है, ओ अस्थाई दांत कब यानी कि इसका शुरुआत होता है, तो 6 मंथ में। 6 मंथ में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कब आना शुरू होता है, 6 मंथ में। एंड कब होता है वो अस्थाई दांत यानी कि आना बंद कब हो जाता है, तो 20 से 24 मंथ में। 20 से 24 मंथ में जो बच्चा में जितना दांत आना रहता है वो आ जाता है, ठीक है। तो अब अगर ये पूछा जाए अगर कि बच्चा में जो वो अस्थाई दांत आता है तो पहले कौन सा दांत आता है, तो आप क्या बताइएगा, L लोअर सेंट्रल इंसाइजर,
ठीक है। देखिए क्या आता है, पहले जो आता है दांत वो कौन सा आता है, लोअर सेंट्रल इंसाइजर दांत आता है। ये आपसे पूछ सकता है कि छोटा बच्चा में सबसे पहले जो है दांत का जो शुरुआत होता है वो कौन सा होता है, तो लोअर सेंट्रल इंसाइजर, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है, तो अस्थाई दांत की संख्या जो होती है वो 20 होती है, ठीक है। और देखिए समझिए, तो बच्चा में कौन कौन सा दांत आता है और कौन सा दांत नहीं आता है, ठीक है। पहले ये समझेंगे। तो एक फार्मूला याद रखिए, बच्चे में अस्थाई दांत का फार्मूला आपको ये याद रखना है, ICPM। इसका फुल फॉर्म होगा इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसका फार्मूला होगा 2102, यानी कि बच्चा में जो इंसाइजर दांत आएगा पहले 2 रहेगा और फिर जो है केनाइन दांत की संख्या 1 रहेगी और प्रीमोलर दांत बच्चा में आएगा ही नहीं, यानी कि इसका संख्या 0 रहेगा। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बच्चा में कौन सा दांत नहीं आता, वो अस्थाई दांत, तो आप 0 डालिएगा और मोलर का संख्या 2 होता है और इसको जब आप 4 से गुना कीजिएगा तो 20 आ जाएगा, यानी कि बच्चा में वो अस्थाई दांत का संख्या 20 होती है, यानी कि 2 + 1 यानी कि 3 + 2 5, यानी कि 5 × 4 = 20, यानी कि वो अस्थाई दांत की संख्या कितना हो गया, 20। देखिए अब बताते हैं कि ये दांत समझने के लिए आपको बताते हैं, पहले मतलब कि दांत का स्ट्रक्चर समझिए, ठीक है। तो ये जो है इस टाइप का जो दांत आता है, पहले ये इंसाइजर दांत होता है, उसके बगल में जो ये उठा हुआ दांत रहेगा ये केनाइन दांत होता है और इस ढंग से जो दांत होता है ये तो 2 तरफ से मुंह बना हुआ रहेगा, तो ये वाला जो है ये मोलर दांत होता है और ये जो होता है ये प्रीमोलर दांत होता है और ये मोलर दांत होता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये समझने के लिए बताया गया है। बट बच्चा में वो अस्थाई दांत में प्रीमोलर दांत नहीं आता है। देखिए ये वाला जो बीच वाला दांत है ना, यहाँ पर जो 2 दांत है ये आपका इंसाइजर है, इसके बगल में जो दांत है जो कि हल्का उठा हुआ प्रतीत हो रहा है वो जो है केनाइन है और उसके बगल में जो होता है वो प्रीमोलर है और लास्ट में मोलर है। ये जो है जबड़े के एक पार्ट का दांत का फॉर्मूला बताएं और इसको जब आप 4 से गुना कर दीजिएगा तो बच्चे के दांतों की संख्या निकल जाएगी। अब हम अस्थाई दांत के बारे में बताएंगे, मतलब अस्थाई दांत के बारे में बताएंगे। अस्थाई तो हो गया। देखिए अब अस्थाई दांत जो होता है, अस्थाई दांत, इसका फॉर्मूला ICPM यानी कि 2123 होता है, ठीक है। तो इसको जो अब आप 4 से गुना कीजिएगा तो इसका संख्या 32 आएगा, यानी कि 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, यानी कि 8 × 4 = 32। यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि अस्थाई दांत का संख्या कितना होता है तो 32 होगा, ठीक है। और समझिए कि अगर ये पूछा जाए कि अस्थाई दांत आना कब शुरू होता है तो आप मारिएगा 6 ईयर में अस्थाई दांत आना शुरू हो जाता है। और अस्थाई दांत का एंड कब होता है, मतलब कि अंत कब होता है, आना बंद कब हो जाएगा, तो आपका 18 से 24 साल में आना बंद हो जाएगा। और क्वेश्चन आपका ये रहेगा, फर्स्ट में जो मतलब कि अस्थाई दांत जो होता है, अस्थाई दांत फर्स्ट में कौन सा आएगा, फर्स्ट में जो होगा मोलर आएगा। फर्स्ट में जो क्या आएगा, मोलर आएगा, यानी कि अपर मोलर जिसको बोलेंगे वो मोलर आएगा फर्स्ट में आपका, ठीक है। और लास्ट में जो आएगा यानी कि अस्थाई दांत जो एंड होगा वो कौन सा आएगा आपका, जिसको कि थर्ड मोलर यानी कि विजडम टीथ के नाम से भी जाना जाता है, जिसको कि अकल दांत के नाम से भी कहते हैं। तो विजडम टीथ जो आएगा आपका, विजडम टीथ वो लास्ट में आएगा।
तो ये लास्ट में ये आएगा। तो फर्स्ट में मोलर। तो आपसे क्या पूछा गया था कि अस्थाई दांत जो बच्चों में आती है, पहला दांत कौन सा होता है, तो मोलर आता है। देखिए इसको एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं क्योंकि ये यही क्वेश्चन है, शिशु में पहला अस्थाई दांत। तो पहला अस्थाई दांत कब आना शुरू होगा, 6 ईयर में आना स्टार्ट होगा, यानी कि सबसे पहला दांत कौन सा होगा, तो मोलर दांत होगा।